नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो BA सेमेस्टर 3 हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसका टाइटल है आधुनिक काव्य। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका टाइटल आधुनिक काव्य है, तो यहाँ पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं जो आपको करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है, जिसमें हम लोग कौन सी व्याख्या करने वाले हैं, तो समझिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 की व्याख्या हम लोग करेंगे। यानी जो आपका पिछले साल का 2023 का पेपर था, उसमें कुछ व्याख्याएं पूछी गई थी। तो एक एक करके सभी व्याख्याएं हम लोग समझ लेते हैं, और उसके बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो भी आपको करवाई जाएंगी। यानी कि जो आपका आने वाला पेपर है, उसमें कौन सी व्याख्याएं पूछी जा सकती हैं, जो इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं वो आपकी सारी करवाई जाएंगी। तो समझते हैं फिर आज की कौन सी व्याख्या है। तो समझिए, यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनकी ससंदर्भ यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब समझिए, यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनको पढ़ते हैं एक एक करके। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, ज्यों रुई जलती हुई भूं, गर्द चिंगारी छा गई। तो इस प्रकार से आपके पेपर में यहाँ पर जैसे पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में भी पंक्तियाँ आएंगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये पंक्तियाँ जो दी हैं, इनके लेखक कौन हैं, क्योंकि संदर्भ में आपको लेखक और जहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, जो शीर्षक है, वो चीज़ आपको लिखनी होती है। चलिए अब हम लोग संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृति अपुरा काव्य संग्रह वह तोड़ती पत्थर नामक शीर्षक से उद्धृत हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य वीथिका में संकलित हैं। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसके रचयिता कौन है? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनका काव्य संग्रह है जिसका नाम है अपुरा काव्य संग्रह। तो यहाँ से ये पंक्तियाँ ली हुई हैं, और शीर्षक का नाम क्या है? वह तोड़ती पत्थर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग प्रसंग को समझते हैं। तो प्रसंग क्या होता है, या फिर प्रसंग में क्या लिखा जाता है? तो ये जो आपकी व्याख्या होती है, उसी का छोटा रूप होता है या फिर लघु रूप होता है। तो प्रसंग में व्याख्या का ही छोटा रूप आपको लिखना होता है। अब प्रसंग समझिए। यह कविता कवि निराला की प्रगतिशीलता का परिचायक है। इसमें संतप्त, दरिद्र और सर्वहारा मजदूरनी को तपती हुई दोपहरी में पत्थर तोड़ते देखकर कवि का हृदय करुणा से द्रवित हो उठता है। इलाहाबाद के पथ पर एक श्रमिक युवती पत्थर तोड़ रही थी। ग्रीष्म ऋतु का माध्याह्न काल था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भयानक गर्मी का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर कवि ने क्या चीज़ें दिखाई हैं? इलाहाबाद की मार्ग पर कवि ने एक श्रमिक युवती को पत्थर तोड़ते हुए देखा, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर जो भयानक गर्मी थी, और वो जो युवती थी, श्रमिक युवती पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब समझते हैं व्याख्या को। तो व्याख्या करने से पहले एक बार इन पंक्तियों का हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। सामने तरुमालिका यानी सामने पेड़ों की पंक्तियां थीं। अट्टालिका प्राकार और बड़े बड़े भवन बने हुए थे, इमारतें बनी हुई थी। चढ़ रही थी धूप, और धूप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, या फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप। गर्मियों के दिन थे, दीवा यानी कि दिन, दिन जल रहा था। तमतमाता हुआ रूप यानी जो दिन है वो एक प्रकार से गर्मी से जल रहा था। उठी झुलसाती हुई लू, और गर्मियों के दिन में जो लू चल रही थी वो एकदम झुलसा देने वाली थी। रुई ज्यों जलती हुई भूं, और जो जमीन थी, भूमि थी, वो रुई के समान जल रही थी। गर्द चिंगारी छा गई, और वातावरण में जो गर्म धूल है उसकी चिंगारी सी छा गई थी। अब समझते हैं इसकी व्याख्या को। चलिए फिर व्याख्या करते हैं। कवि कहता है, प्रचंड धूप में कार्यरत श्रमिक महिला के ठीक सामने पेड़ों की घनी छाया वाला कुंज था। ऊंचे ऊंचे भव्य महल थे, आलीशान इमारतें थी। गर्मी की ऋतु थी, धूप चढ़ रही थी। प्रचंड सूर्य आग बरसा रहा था। दिन बुरी तरह तप रहा था। ऊपर से झुलसा देने वाली तेज गर्म हवा चल रही थी, और पृथ्वी जलती हुई रुई के समान गर्म जान पड़ रही थी। तेज हवा चलने से चारों दिशाओं में धूल और चिंगारियां सी छा गईं। ऐसी दोपहर में वह स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। जो श्रमिक स्त्री थी, उसके आसपास का वातावरण कैसा था, तो कवि ने सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से यहाँ पर आपको बताई हैं। और वो जो श्रमिक युवती है, ऐसे गर्मी में मतलब सूर्य जो है वो अपना प्रचंड रूप धारण कर चुका था, यानी बहुत गर्मी थी, गर्म लू चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, और ऐसी गर्मी में वो जो श्रमिक युवती है वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। तो यहीं पर ये व्याख्या समाप्त होती है, और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखना चाह रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हैं तो वो भी जाकर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।